हे भारत माँ की वीरांगना, धन्य धन्य हे मर्दानी, देश प्रेम पर न्योछावर कर दी तुमने अपनी पूरी जिंदगानी। तेरा मान, तेरी मर्यादा, तेरे संस्कार, तेरी पहचान है, पूरी दुनिया जाने है कि तू भारत की शान है। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर, और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। आज हम बात करेंगे एक महान वीरांगना की। एक अद्भुत वीरांगना होने के साथ ही साथ वे एक ऐसी माँ हैं जो माँ से ज़्यादा अपने लाडले बेटे की दोस्त थी। एक दोस्त जहाँ एक दूसरे के प्रति सब कुछ साफ साफ था, खुल्लम खुल्ला था। वे एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे। इसी दोस्ती का नतीजा था कि उस पुत्र रतन ने प्रसिद्ध मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। प्रसिद्ध मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की मां राजमाता जीजाबाई की। आज यानी 17 जून को उनकी पुण्यतिथि है। आज से ठीक 348 साल पहले 17 जून 1774 को जीजाऊ के नाम से अपना जीवन शुरू करने वाली जीजाबाई हमें छोड़कर चली गई थी, इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। ये साफ जाहिर है और वैज्ञानिक सत्य भी है कि यदि किसी मां का सपूत अद्भुत शूरवीर है तो जान लीजिए कि ये उसकी जननी की कोई खासियत होगी, कोई विशेषता होगी कि उसने ऐसे सपूत को जन्म दिया है। राजमाता जीजाबाई के विषय में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा और सुना होगा। उनके जीवन पर अनेक फिल्में बनी हैं, टीवी सीरियल बने हैं, उनको भी आपने देखा होगा। किंतु उनके जीवन का सबसे अछूता पक्ष हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो ये कि राजमाता जीजाबाई महिलाओं की बेहद इज्जत करती थी। महिलाओं का अद्भुत सम्मान था उनके जहन में, मन में, मस्तिष्क में, उनके आचरण में। नारी सम्मान का उनके अंदर जो जज्बा था वो देखते ही बनता था। दूसरे, वे अपने पुत्र शिवाजी को ये बताने में, ये सिखाने में कामयाब हो गई थी कि अपने लिए तो कीड़े मकोड़े भी जीते हैं। सही अर्थों में इंसान वही है जो दूसरों यानी दुखी और असहाय वर्ग के लिए जीता है। छत्रपति शिवाजी के जीवन को यदि आप गौर से देखेंगे तो दूसरों के लिए जीने का गुण उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। जीजाबाई की ये देन थी कि उन्होंने शिवाजी को ऐसे तैयार किया था कि उनका सब कुछ दूसरों के लिए समर्पित था। जीजाबाई के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी को पुत्र से अधिक दोस्त बना लिया था। यह बहुत बारीक बात है। शिवाजी का जो पूरा व्यक्तित्व हमें दिखता है, जो पूरा कृतित्व दिखता है, जिससे इस देश में सबसे पहला मराठा साम्राज्य स्थापित हुआ, उसका कारण कुल ये था कि वो अपनी मां के दोस्त थे। और ये दोस्ती इतनी अद्भुत थी कि उस दोस्ती की ही ताकत थी कि तमाम विपरीत परिस्थितियों, भयानक दुश्मनों, ढेर सारे गद्दारों के रहते हुए भी भारत में मराठा साम्राज्य स्थापित हुआ। मराठा साम्राज्य की स्थापना का श्रेय भले ही शिवाजी जी को जाता है, किंतु जब भी मराठा साम्राज्य की बात आती है और जब भी भविष्य में मराठा साम्राज्य की बात होगी, चर्चा होगी, तो सबसे पहला नाम जीजाबाई का ही आता है। हम आज उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें सत सत नमन करते हुए अपूर्व गौरव का भी अनुभव कर रहे हैं। इस मंथन में जीजाबाई को याद करते हुए मैं आपको आपके आज से भी जोड़ना चाहता हूं। आज भी
यदि आप और हम कोई बड़ी से बड़ी महान उपलब्धि अर्जित करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, तो बस एक बात मान लीजिए और जरूर मान लीजिएगा, अपनी मां को अपना भगवान, अपना दोस्त, अपनी सखी बनाकर देखिए। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो गया है। दरअसल हम और आप यह सोचते रहते हैं कि हम तो मां को बहुत प्यार करते हैं, हम तो मां को खूब सम्मान करते हैं, हम तो मां की खूब इज्जत करते हैं, किंतु कभी सोचा आपने कि हम उनको समय कितना देते हैं? क्या हम दोस्तों की तरह उनके साथ कई कई घंटे बिताते हैं? क्या हर छोटे बड़े फैसले में हम उन्हीं से पूछ करके निर्णय लेते हैं? यदि इन तीनों सवालों का जवाब आपका उत्तर नहीं में है तो आप गलत हैं। आज से ही एक प्रयोग कीजिए, आज से ही अपना तरीका बदलिए। मां को सच्चे अर्थों में, यानी केवल बातों में नहीं, व्यवहार में अपना भगवान, अपना खुदा, अपना दोस्त, अपनी सखी बना लीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में चमत्कारों की झड़ी लग जाएगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी मां को सताया, जिन्होंने अपनी मां को तंग किया, जिन्होंने अपनी मां की बताई हुई शिक्षाओं पर चलने से मना किया, वो बर्बाद हो गए, समाप्त हो गए, इतिहास से उनका नाम मिट गया। और जीजाबाई जैसी माताएं, जिन्होंने एक ऐसे पुत्र को तैयार करके इस देश की झोली में, इस दुनिया की और इस मानवता की झोली में डाला, जिसने मराठा साम्राज्य की न केवल नींव रखी बल्कि वो इतिहास में अमर हो गए। आज बस इतना ही। आप अपना व अपनों का खूब ख्याल रखना, खूब आनंद में रहना और अपनी मां को भगवान मानना, भगवान की तरह पूजा करना। आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।